सुबह के 5 बजे थे। गांव की गलियां धुंध में ढकी थी। ठंडी हवा के झोंके कभी पेड़ों की पत्तियों को हिलाते तो कभी खिड़की के शीशों को करथड़ा देते। दूर मंदिर से आरती की आवाज आ रही थी। ओम जय लक्ष्मी माता। आज करवा चौथ था, सुहागिनों का सबसे पवित्र व्रत। हर औरत अपने पति की लंबी उम्र के लिए दिन भर भूखी प्यासी रहकर पूजा करती थी। गांव की औरतें सुबह सुबह उठ गई थीं। कोई साड़ी पहन रही थी, कोई बालों में फूल सजा रही थी। हर आंगन में सुहाग का श्रृंगार चमक रहा था। पर एक घर ऐसा था जहां सन्नाटा था, मीरा का घर। मीरा आईने के सामने बैठी थी। उसके सामने पूजा की थाली सजी थी। सिंदूर, चूड़ी, दिया और लाल साड़ी। वह धीरे धीरे अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी, पर उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। वह धीरे से बुदबुदाई, काश रवि आज होता। रवि उसका पति शहर में नौकरी करता था। हर साल करवा चौथ पर आता था, पर इस बार उसने कहा। मीरा की आंखें भर आईं। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, तो क्या इस बार मैं अकेले चांद को देखूंगी? मीरा घर के आंगन में आई। ठंडी हवा में हल्की सी मिट्टी की गंध थी। आंगन के कोने में एक पुराना नीम का पेड़ खड़ा था, काला, सूखा और डरावना। गांव वाले कहते थे, रात में इस पेड़ के पास मत जाना, वहां किसी का साया रहता है। मीरा को ऐसी बातों पर कभी भरोसा नहीं था, पर आज कुछ अलग महसूस हो रहा था। पेड़ के नीचे मिट्टी उखड़ी हुई थी, जैसे किसी ने रात को कुछ खोदा हो। वह पास गई तो देखा, मिट्टी में आधी दबी हुई एक लाल टूपी चूड़ी पड़ी थी। मीरा ने उसे उठाया। जैसे ही उसने चूड़ी को हाथ में लिया, हवा एकदम ठंडी हो गई। पेड़ की टहनियां झूमने लगी और कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया हो। मेरा व्रत अधूरा रह गया था। मीरा ने डर के मारे पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था, सिर्फ नीम का पेड़ था और उसकी पर। दोपहर तक गांव में उत्सव जैसा माहौल था। हर घर में रंगोली बनी थी, सुहागिनें गहने पहन रही थी। ढोलक की थाप पर गीत गूंज रहे थे, साजन आजा रे, चांद निकल आया। मीरा भी तैयारी में जुट गई। उसने पूजा की थाली सजा दी, लेकिन उसके मन में एक बेचैनी थी। बार बार उसका ध्यान उस चूड़ी पर जा रहा था। वह चूड़ी अब मंदिर में रखी थी, फिर भी उसे लगता जैसे कोई उस पर नजर रख रहा है। उसने सोचा शायद मेरा वहम है। पर शाम होते होते उसने देखा, मंदिर में रखी वह चूड़ी अब उसके कमरे की खिड़की पर रखी थी। सूरज डूब चुका था। आसमान में हल्का नीला अंधेरा था। मीरा ने दिया जलाया और छत पर चढ़ी। हर औरत अपनी पूजा की थाली लेकर चांद का इंतजार कर रही थी। पर आज अजीब बात थी, चांद निकल ही नहीं रहा था। मीरा ने आसमान की ओर देखा, फिर सामने वाले घर की छत पर निगाह गई। वहां एक और औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में। मीरा ने मुस्कुराकर उसे हाथ हिलाया, पर वह औरत हिली तक नहीं। वह बस घूरती रही, लगातार बिना पलक झपकाए। मीरा की सांसें तेज हो गईं। उसने पलक झपकाई और जब दोबारा देखा, वहां कोई नहीं था। मीरा जल्दी जल्दी नीचे आई। कमरे में दाखिल हुई तो देखा, दिया बुझ चुका था और पूजा की थाली जमीन पर गिरी हुई थी। उसने थाली उठाई और उसी में रखी थी वही टूटी हुई चूड़ी। अब वह टूटी नहीं थी, पूरी थी, और उस पर हल्का सा लाल निशान था, जैसे किसी की उंगलियों से ताजा खून लगा हो। मीरा के हाथ कांपने लगे। उसने चूड़ी को गिरा दिया और तभी पीछे से एक धीमी सी हंसी सुनाई दी। आज फिर एक और व्रत अधूरा रहेगा। मीरा धीरे धीरे पीछे मुड़ी
पर वहां कोई नहीं था। सिर्फ हवा थी और नीम के पेड़ की परछाई जो अब रात के 12 बज चुके थे। गांव के ज्यादातर घरों की बत्तियां बुझ चुकी थी। बस कुछ घरों में दिए टिमटिमा रहे थे जो अब बुझने की कगार पर थे। हवा में ठंडक बढ़ गई थी और नीम के पेड़ की पत्तियां किसी बूढ़ी औरत की हंसी जैसी आवाज कर रही थी। मीरा अपने कमरे में लेटी थी, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसका मन बार बार उस सफेद साड़ी वाली औरत की ओर जा रहा था जो उसने छत पर देखी थी। वह चेहरा जो पूरा नहीं दिखा, पर जिसकी नजरों में कुछ ऐसा था जैसे वो उसे बहुत समय से देख रही हो। मीरा ने करवट ली, तभी कमरे में हल्की सी छनक हुई, जैसे किसी ने चूड़ी पहन। उसने नजर दौड़ाई। कमरे में कोई नहीं था, पर दीवार पर उसकी परछाई के बगल में एक और परछाई थी। वह धीरे धीरे उठी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने दिया जलाया, पर जैसे ही लौ उठी, खिड़की अपने आप खुल गई। हवा का तेज झोंका अंदर आया और दिया बुझ गया। अब पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया था। मीरा ने सांस रोक ली और तभी एक धीमी सी आवाज आई, मानो कोई कान के बिल्कुल पास फुसफुसाया हो। मेरा व्रत अधूरा रह गया था। मीरा पीछे मुड़ी। वहां कोई नहीं था, पर जमीन पर चूड़ी के टुकड़े बिखरे पड़े थे और हर टुकड़े से खून की एक बूंद टपक रही थी। वह डर से कांपते हुए दरवाजे की ओर भागी, पर दरवाजा अंदर से बंद था। कुंडी अपने आप। उसकी आवाज दीवारों से टकराकर लौट आई। फिर वही आवाज, मैं भी व्रत रखी थी अपने पति के लिए। मीरा की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। धीरे धीरे कमरे की छत से धुआं उतरने लगा। उस धुएं के बीच से एक औरत का चेहरा उभरा। सफेद साड़ी, गीले बाल और आंखों में खालीपन। वह बोली, मेरे पति ने मुझसे झूठ कहा वो लौट आएगा, पर वो कभी नहीं आया। मैं उसी रात मरी थी, भूखी प्यासी, चांद निकलने से पहले। मीरा ने कांपते हुए कहा, तुम कौन हो? वह औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके पैरों के निशान जमीन पर नहीं, दीवारों पर पड़ रहे थे। मैं वही हूं जो हर करवा चौथ की रात अधूरे व्रत वाली औरतों की तलाश में आती हूं। मीरा ने पीछे हटते हुए कहा, मेरा व्रत पूरा होगा, मेरा पति जरूर आएगा। और उसी पल हवा एकदम शांत हो गई। दीवार पर घड़ी की सुइयां रुक गईं और नीम के पेड़ की डाल पर वही सफेद साड़ी लटकती दिखाई दी, धीरे धीरे झूलती हुई। मीरा ने चीख मारी, बचाओ! पर उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। पूरा गांव गहरी नींद में था और हवाओं में अब वही एक आवाज गूंज रही थी, मेरा व्रत अधूरा रह गया था। रात के 2 बजे थे। मीरा अब तक जाग रही थी। खिड़की के बाहर नीम का पेड़ हवा में हिल रहा था, पर अब उसकी पत्तियों की आवाज सिसकियों जैसी लग रही थी। मीरा के हाथ में वह लाल चूड़ी थी जिसे उसने कई बार फेंकने की कोशिश की थी, पर हर बार वह किसी न किसी तरह वापस उसके पास आ जाती थी। वह सोचने लगी, आखिर ये कौन है जो मेरा पीछा कर रहा है? क्यों बार बार वही आवाज कहती है, मेरा व्रत अधूरा रह गया था? वह थक चुकी थी। उसने सोचा कि अब वह अपने पति रवि को फोन करेगी। मीरा ने कांपते हाथों से फोन उठाया और रवि का नंबर डायल किया। कॉल लगी। कुछ देर तक सन्नाटा रहा। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। रवि, तुम ठीक हो ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। पर दूसरी तरफ से आवाज आई, मीरा, तुम ये बात क्यों कर रही हो? तुमने मुझे क्यों बुलाया? मीरा बोली, क्या मतलब? मैं तो तुम्हारी बीवी हूं। अचानक फोन पर खामोशी छा गई। फिर वही औरत की धीमी हंसी सुनाई दी, रवि अब तुम्हारा नहीं रहा। फोन कट गया। मीरा ने दोबारा कॉल मिलाया, लेकिन इस बार जो सुनाई दिया
उसने उसकी रूह तक हिला दी। आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वो 3 साल पहले एक्सीडेंट में मारे गए व्यक्ति का है। मीरा की चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। उसका फोन जमीन पर गिर गया। मीरा कांपती हुई मंदिर की ओर भागी। उसने भगवान से कहा, नहीं ये झूठ है, रवि जिंदा है। पर तभी हवा का एक झोंका आया और मंदिर के सारे दिए बुझ गए और सामने दीवार पर दीपक की आखिरी लौ में एक साया उभरने लगा। एक औरत पर साया बोला, तुम्हारा रवि वही था जिसने मेरा व्रत तोड़ा था। मीरा की आंखें फैल गईं। कौन कौन हो तुम? वह साया धीरे धीरे सामने आया। सफेद साड़ी में भीगा हुआ शरीर, गीले बाल, आंखों के नीचे काली लकीरें। उसकी बाईं कलाई टूटी हुई थी और उस पर वही चूड़ी के निशान थे। मैं थी रवि की पहली पत्नी राधा। करवा चौथ की रात वो बोला था, थोड़ा देर में लौटता हूं, पर वो लौटा नहीं। उसकी नई बीवी बन गई तुम। मीरा के हाथों से पूजा की थाली गिर गई। नहीं, झूठ है ये, रवि ने कभी कुछ नहीं कहा। राधा की आत्मा चिल्लाई, उसने मुझे छोड़ दिया था और मैं उसी नीम के पेड़ से लटक गई थी। वहीं से मेरा अधूरा व्रत शुरू हुआ। अब पूरा कमरा ठंडी हवा से भर गया था। मीरा की सांसें तेज हो रही थी। उसके चारों तरफ दीवारों पर लाल हाथों के निशान उभरने लगे। हर निशान में लिखा था, मेरा व्रत अधूरा रह गया था। राधा की आत्मा मीरा के पास आई और बोली, मैं तुम्हें दोष नहीं देती मीरा, पर हर साल करवा चौथ की रात मैं किसी न किसी सुहागिन से अपनी। मीरा डर के मारे पीछे हटती रही, पर राधा की आत्मा ने उसका हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उसने स्पर्श किया, मीरा की कलाई पर वही चूड़ी अपने आप आ गई। अब तुम मेरी जगह हो। मीरा चीख पड़ी, नहीं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चूड़ी उसकी त्वचा में धंसने लगी, खून बहने लगा और हवा में वही वाक्य गूंज उठा, हर साल एक व्रत अधूरा रहेगा। सुबह गांव वालों ने देखा, मीरा का घर बंद था। नीम के पेड़ के नीचे मिट्टी फिर से उखड़ी हुई थी और पेड़ की डाल पर एक नई सफेद साड़ी लटक रही थी, जिसकी बाह पर ताजा खून के निशान थे। लोगों ने डरकर कहा, जिस रात चांद देर से निकले उस रात किसी सुहागिन को नीम के पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अब उस पेड़ के नीचे 2 औरतें हैं। एक आत्मा जो व्रत अधूरा रखती है और दूसरी। रात के 12 बज चुके थे। पूरा गांव गहरी नींद में था, लेकिन मीरा के घर की छत पर अजीब सी सरसराहट गूंज रही थी। नीचे दिया बुझ चुका था और हल्की चांदनी पूरे आंगन को चांदी जैसा बना रही थी। मीरा, जो अब आधी होश में थी, दीवार के पास बैठी कांप रही थी। उसके होंठों पर बार बार वही शब्द निकल रहे थे। मीरा, जो अब आधी होश में थी, दीवार के पास बैठी कांप रही थी। बिना पुतली के होठों से खून टपक रहा था। वो अब इंसान नहीं लग रहा था, वो एक प्रेत था, वही जो नीम के पेड़ के नीचे दबा हुआ था सालों पहले, जिसे कभी किसी पत्नी ने ही धोखा देकर मार डाला था। मीरा के सामने सुमित धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके कदमों की आवाज खाली घर में गूंजने लगी। थक थक थक। हर कदम के साथ घर की दीवारों से मिट्टी झरने लगी। झूमर खुद खुद हिलने लगा। मीरा ने कांपते हुए कहा, तुम सुमित नहीं हो, बताओ तुम कौन हो? वो मुस्कुराया। तूने जिस नीम की छांव में दीप जलाया था, वहीं मेरी हड्डियां सड़ी पड़ी थी। मीरा ने चीखते हुए कहा, नहीं, मैंने तो पूजा की थी अपने पति की। वो हंसा। तेरे पति की आत्मा तो पहले ही मर चुकी थी। जो तुझसे मिलने आया वो मैं था, वो प्रेत जो हर करवा चौथ पर किसी न किसी पवित्र आत्मा की आस्था से जीवन खींच लेता है। अब मीरा के पैरों के नीचे जमीन हिलने लगी। दीवारों से खून बहने लगा।
नीम का पेड़ जैसे अब घर की छत से निकलकर अंदर तक बढ़ आया था। उसकी शाखाएं दरवाजे से भीतर घुसकर मीरा की ओर लिपटने लगी। वो जोर से चिल्लाई, हे भगवान मुझे बचाओ, पर आवाज दब गई। पेड़ की शाखाओं ने उसे जकड़ लिया। सुमित या वो प्रेत उसके करीब आया और धीरे से बोला, अब तू भी अमर हो गई। हर करवा चौथ की रात तेरा भी नाम लिया जाएगा। एक आखिरी चीख गूंजी। सुबह जब गांव वालों ने दरवाजा खोला तो घर खाली था। सिर्फ दीवार पर लिखा था, करवा चौथ मुबारक, और नीचे अगली पत्नी कौन। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें प्रेत जाग चुका है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके घर की हो।